जो आपका सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रह हो चार्ट के अंदर, उसको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दी गई हो, पहला चीज वो राशि चार्ट में अच्छे प्लैनेट्स को, अच्छे घर को बिलोंग करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आप किसी पर्टिकुलर हाउस के लिए देख रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, लाइक आप देख रहे हैं कि मेरे को कितने अथॉरिटी रहेगी लाइफ में, ठीक है, और आपके D10 में, जो कि दशांशा चार्ट किसके लिए होता है, पावर एंड अथॉरिटी के लिए, आपके छठे घर के मालिक को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए और वो अष्टम में बैठा हो, तो समझ लीजिएगा इस दशा में करियर एंड होना है, ये भला करने नहीं आएगा। यू हैव टू मिक्स टू थिंग्स, स्पेस एंड टाइम। ऐसा नहीं हो सकता आप बोलो कि जी मेरी ना शादी बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि मेरा शुक्र अच्छा है, लेकिन वो नवांश में बैठा है 8वें घर में। शुक्र का काम आपकी शादी तोड़वाना है, ना कि आपको शादी देना इस टाइम पे, भले ही वो राशि चार्ट में कुछ भी हो। डिविजनल चार्ट में अगर वो 8th हाउस रूल कर रहा है, 8th हाउस इज अबाउट डेथ। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, और इसलिए रेयर चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, कि ये पूरे नाथ ज्योतिष का एक निचोड़ है जो मैं तुमको समझा रहा हूं, ये 1%er चार्ट्स के लिए। अगर आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, पहला चीज वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, 70-80% चार्ट्स में अच्छी जगह पे बैठा हुआ हो, और वो आपके करियर के लिए, लेट्स सपोज, या आपके भाग्य के लिए आपके लगन को रूल करता हो, पांचवें पंचमेश को रूल करता हो, नवमेश को रूल करता हो, और लगन में बैठ जाए उस डिविजनल चार्ट के, या लगन से संबंध बना ले, दैट्स योर 1%er चार्ट। 1%er चार्ट, ये वो ये वो कॉम्बिनेशन है जो बहुत किस्मत से मिलता है। इसलिए कुछ लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, इसलिए कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। लाइक बिल क्लिंटन के चार्ट में उनका 5th लॉर्ड सन दशांश में लगन में बैठ के एग्जॉल्टेड है, और सूर्य की स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा है, इज बॉर्न टू बी ए पॉलिटिशियन। और मैं अभी दिखाऊंगा ये सारे के सारे चार्ट्स आपको, पर उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं डिविजनल चार्ट्स के, वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर किसी डिविजनल चार्ट के लगन में केतु आ जाए, वो डिविजनल चार्ट के सारे सिग्निफिकेशन से वो आपको मुक्त कर देता है। उस डिविजनल चार्ट के जितने भी ऐसी चीजें हैं जो कि लिव इन बीइंग से ताल्लुकात रखती हैं, जैसे कि नवांश के लगन में केतु हो, दशांश के लगन में केतु हो। दशांश के लगन में केतु हो, इंसान व्यक्ति जॉब नहीं करता। मतलब उस दिन एक बच्चा था, क्लास चार्ट दिखाने आया था मेरठ से, वो बच्चा 28-29 का एज होगा, तो D10 ना चेंज हो रहा था कुछ सेकंड्स में। तो एक D10 के अंदर लगन में सूर्य राहु था, या सूर्य मंगल था शायद, और दूसरे टाइम पर ही लगन में केतु आ जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा, आपने जिंदगी में जॉब करा है? उसने नहीं सर, जिंदगी में जॉब नहीं करा। मैंने ठीक है, लगन में केतु है, 1 मिनट के अंदर रेक्टिफिकेशन होता है। अगर D10 के लगन में केतु हो, जॉब्स, उस डिविजनल चार्ट का सारा सिग्निफिकेशन लगभग खत्म हो जाता है। जिस भी डिविजनल चार्ट का मालिक 8वें घर में बैठ जाता है, उस डिविजनल चार्ट का भी सिग्निफिकेशन 8वें घर में या 12वें घर में, उस डिविजनल चार्ट का सारा सिग्निफिकेशन लगभग खत्म हो जाता है। जैसे किसी के D10 का लगन का मालिक 12वें घर में हो, जैसे आई थिंक अनुराधा सिंह के D10 के लगन का मालिक 12वें घर में होगा, या 12वें घर से संबंध बना लेगा, तो जॉब नहीं करने देगा, नहीं करने देगा किसी भी हालत में। D9 के लगन का मालिक 12वें घर में हो, शादी नहीं करने देगा, वो आपको मुक्त कर देता है। 8वें घर में हो, नहीं करने देता। इसके अपोजिट अगर राहु आ जाए किसी डिविजनल चार्ट के लगन में, राहु आपको डबल चीजें देता है, हमेशा डबल देगा, पर वो सारी की सारी चीजें आपके लिए ऑब्सेसिवनेस रहेगा और पॉइजन बन जाएगा।
जैसे अगर नवांश के लगन में राहु है या दशांश के लगन में राहु है, मैं दशांश के लगन में राहु होता है किसी के, तो मैं उसको बोलता हूँ जॉब नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको ना सुकून नहीं आता, उसको ना वो चैलेंज पसंद है। तो ऐसा व्यक्ति को मैं बोलता हूँ देख कुछ और कर, जॉब आपके लिए मत सोच, अपना बिजनेस कर, तो उससे आराम से होगा नहीं। नवांश के लगन में राहु है तो शादी जरूर करता है, मतलब उसके लिए ना वो अब कंपल्शन बन जाता है कि शादी करूंगा, और जब शादी करता है उसके बाद फिर रोता है, फिर बोलता है इसे छुड़वाओ। उसी प्रकार किसी भी डिविजनल चार्ट का मालिक अगर वक्री ग्रह बन जाए या वक्री ग्रह लगन में बैठ जाए उस डिविजनल चार्ट के, वो डिविजनल चार्ट भी एक्सट्रीमली स्पेशल हो जाता है।